है ना। बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे पास है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था, सेंटर ऑफ मास जब क्या करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। इस केस में हमने क्या किया था बोलो, m और 2m, m1 m2 की जगह हमने क्या कर दिया, m और 2m ले लिया, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। ठीक है, समझना ही तो अपने को तरीका। तो बोलो हमने क्या किया है, इनिशियली 2m मास वाले को ऐसे s मार लिया, जैसे ही मारा, मारते ही इसको कितनी वेलोसिटी मिल गई, v0 वेलोसिटी इसको मिल गई है। ठीक है, क्या क्या होने वाला है वो देख लेते हैं एक बार। जैसे इसको मारा, इसको मिल गई वेलोसिटी v0, और ये क्या था, रेस्ट पे। जैसे इसको मारा, ये आगे जाने लगेगा, यस और नो, यानी कि ये तो जा रहा है आगे और ये रह रहा है पीछे। स्प्रिंग खींचेगा, स्प्रिंग खींचेगा तो क्या करेगा, वापस नेचुरल लेंथ पे आने की कोशिश करेगा। इस पे फोर्स लगेगी पीछे और इस पे फोर्स लगेगी आगे की तरफ, है ना। तो इसकी स्पीड बढ़ने लग जाएगी और इसकी स्पीड घटने लग जाएगी, यस और नो। कुछ टाइम के बाद बोलो, ये आगे जा रहा था, वो इसके साथ साथ आ रहा था, इसकी वेलोसिटी कम होती 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 इसकी वेलोसिटी बढ़ती 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 दोनों की क्या हो जाएगी, इक्वल वेलोसिटी हो जाएगी, है ना। दोनों, पहले बोलो ये बहुत दूर जा रहा था, ये इसके पीछे पीछे आ रहा था, एक पॉइंट के बाद क्या होगा, दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। उस टाइम पे क्या हो रखा होगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन हो रखा होगा, है ना। मैक्सिमम एक्सटेंशन का मतलब क्या है, मैक्सिमम एक्सटेंशन मतलब ये अब इससे ज्यादा दूर नहीं जा पा रहा है, सही है ना। जब तक इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तभी तो ये दूर जा रहा है ना। अगर इसकी वेलोसिटी इसके बराबर हो गई, मतलब दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, इसकी स्पीड कम हो गई और इसकी स्पीड ज्यादा हो गई, मतलब ये पास आ रहे हैं, है ना। तो स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, इसकी वेलोसिटी 0 थी, इसकी वेलोसिटी बढ़ने लग, मतलब सॉरी बढ़ गई, है ना। तो ये बोलो आगे जाने की कोशिश कर रहा है, ये पीछे रह रहा है, स्प्रिंग इसको खींच के आगे जाएगा, इसको पीछे खींचने की कोशिश करेगा, यस और नो। इसकी स्पीड कम हो जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, इसकी बढ़ते बढ़ते इसकी कम होते होते दोनों की क्या हो जाएगी, इक्वल। उस टाइम पे क्या हो चुका होगा बोलो, मैक्सिमम एक्सटेंशन हो चुका होगा, सही बात है। कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन हो चुका है, मतलब स्प्रिंग मैक्सिमम खींच चुका है, खींच गया ना पूरा का पूरा, बिल्कुल खींचा हुआ, बिल्कुल एकदम खींचा हुआ पूरी तरह से। अब वो क्या करेगा, अब वो वापस ऐसे आने की कोशिश करेगा, ऐसे आने की कोशिश करेगा तो क्या होगा बोलिए, इसको ये पीछे खींचेगा, भाई खींचा हुआ ना स्प्रिंग अभी भी, इसको अभी भी पीछे खींचेगा, इसको अभी आगे खींचेगा, बोलो इसकी वेलोसिटी अभी भी बढ़ती रहेगी, इसकी वेलोसिटी अभी भी क्या होगी, कम होती रहेगी, सही बात है। एक पॉइंट के बाद सुनना, इसकी वेलोसिटी घटते 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 बहुत कम हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ते 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 थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, सही है। एक पॉइंट आएगा जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे होगा, स्प्रिंग क्या होगा, अपनी नेचुरल लेंथ पे, सही है। उस टाइम पे क्या होगा बोलो, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, अरे जीरो कैसे हो जाएगी, जीरो नहीं होगी ना, जीरो कैसे जीरो नहीं होगी भाई, सोच के देखो। पहले स्प्रिंग में आ चुका है एक्सटेंशन, ठीक है। आप इसके फॉरवर्ड मूवमेंट को मत सोचो, क्या हो रहा है, मैक्सिमम एक्सटेंशन आ चुका है, मैक्सिमम एक्सटेंशन आ चुका है। अब स्प्रिंग क्या कर रहा है, वापस इनको अपनी तरफ खींच रहा है। अब कब तक खींचेगा, जब तक ये नेचुरल लेंथ पे नहीं आ जाता, सही है। क्या नेचुरल लेंथ पे आने के बाद दोनों ब्लॉक रुक जाएंगे, नहीं रुकेंगे ना। तो नेचुरल लेंथ पे स्पीड किसी की भी जीरो नहीं होगी, हाँ। लेकिन जब इनकी स्पीड बराबर थी मैक्सिमम एक्सटेंशन पे, उससे कम इसकी स्पीड होगी, और जब स्पीड बराबर थी उससे ज्यादा स्पीड इसकी होगी नेचुरल लेंथ पे, जब ये वापस नेचुरल लेंथ पे आएंगे, सही बात है। क्या नेचुरल लेंथ पे आके रुक जाएंगे, नहीं, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं ना, देखा जाए तो रुक जाएंगे क्या, नहीं। क्या होगा, वो कंप्रेशन की स्टेट में आने लगेगा। जब स्प्रिंग क्या होगा, नेचुरल से वापस कंप्रेशन की स्टेट में आने लगेगा। स्प्रिंग जब दब गया है तो क्या कोशिश करेगा, वापस धकाने की कोशिश करेगा, वापस धकाने की कोशिश करेगा, मतलब इसको तो आगे धकाने की कोशिश करेगा और इसको पीछे धकाने की कोशिश करेगा, यानी कि इसकी वेलोसिटी को वो कम करने लग जाएगा और इसकी वेलोसिटी को वो बढ़ाने की कोशिश करेगा आगे की डायरेक्शन में, सही बात है, सही है भाई। अच्छा, ऐसा होते 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 इसकी वेलोसिटी क्या हो गई थी, कम हो गई थी, इसकी वेलोसिटी को वो बढ़ाने लग गया है, मतलब एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी इंक्रीज होने लग गई, थोड़ी सी डिक्रीज होने लग गई, यानी कि दोनों अब फिर से क्या हो जाएंगे, बराबर वेलोसिटी पे आ जाएंगे। और बराबर वेलोसिटी पे होंगे तब क्या होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन हो चुका होगा, सही बात है। जैसे मैक्सिमम एक्सटेंशन था तब सेम वेलोसिटी थी, अब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तब भी सेम वेलोसिटी होगी ना दोनों की, तभी तो मैक्सिमम कंप्रेशन है ना। अगर वेलोसिटी सेम नहीं हुई है, मतलब एक दूसरे के पास आ रहा होगा या एक जना दूसरे से दूर जा रहा होगा। मैक्सिमम कंप्रेशन मतलब क्या, दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, है ना, आगे के डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम, ग्राउंड फ्रेम में बात है। कोई दिक्कत है इसमें, फिर वहां से वापस ये एक्सपैंड होने लगेगा,
ये वाली स्टेट फिर से आ जाएगी नेचुरल लेंथ पे, क्योंकि इनिशियल स्प्रिंग यहां क्या है, नेचुरल लेंथ पे है। क्लियर है, रिपीट करना है। तो ये जो होने वाला है वो हो गया। अब कैलकुलेशंस कैसे कैसे करनी है भाई, 3-4 रूल है ना। क्या क्या रूल्स है बोलो, बोलो। मार दिया मैंने इसको, वेलोसिटी मिल गई। उसके मारने के बाद वेलोसिटी जब मिल चुकी है, क्या इसके बाद कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है, क्या कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है, क्या कोई और फिर से धक्का मार रहा है, क्या फोर्स नहीं है ना। यानी कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मोमेंटम। अच्छा, सेंटर ऑफ मास इज नॉट एट रेस्ट, है ना। सेंटर ऑफ मास तो आगे चल रहा है, तो रेस्ट वाला m1 x1 तो कोई सिस्टम है नहीं, ठीक है। मोमेंटम हो जाएगा और एनर्जी कंजर्वेशन हो जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे हो जाएगा बोलो, इसको मार दिया, ठीक है। बोलो, जब ये मैक्सिमम एक्सटेंशन पे होंगे तो इनकी स्पीड क्या होगी, बोलो भाई। जब ये मैक्सिमम एक्सटेंशन पे होंगे तो सेम वेलोसिटी होगी, और जब वापस मैक्सिमम कंप्रेशन पे होंगे तब भी वेलोसिटी सेम हो। सही है, ठीक है भैया, ओके। बहुत ही सिंपल चीजें हैं, करते हैं चलो सॉल्व इसको। ठीक है, द स्प्रिंग इज इनिशियली अनस्ट्रेच्ड, ठीक है, नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग एंड मास 2m इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी v0। 2m मास को कितनी वेलोसिटी दे दी भाई, v0 वेलोसिटी दे दी एज शोन। फाइंड v1 v2 एट मैक्सिमम इलोंगेशन, आल्सो फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन, ठीक है। मैक्सिमम इलोंगेशन पे स्पीड क्या होगी दोनों की, सेम। यही हमारी कॉमन सेंस है, ठीक है ना। तो बोलिए सेंटर ऑफ मास इज नॉट एट रेस्ट, तो वो हटा दिया हमने m1 x1 वाला। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, बोलो क्या ये रेस्ट पे है, क्या इसकी वेलोसिटी v0 है, तो बोलो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज p इनिशियल इज इक्वल टू, बोलिए इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी 0, इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी 2m इंटू v0। नहीं आई बात, इनिशियल मोमेंटम आ चुका है, फाइनल मोमेंटम मैक्सिमम एलोंगेशन पे दो, बोलो v1 इज इक्वल टू v2, है ना। m1 m2 v1 v2 हो जाएगा। v1 और v2 क्या है, इक्वल है, तो बोलिए फाइनल मोमेंटम p फाइनल इज इक्वल टू पहला मास प्लस ये दोनों की वेलोसिटी सेम, कितना आ जाएगा 3mv। फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम 2mv0 m v इज इक्वल टू 2v0 बाय 3। सही है, तो दोनों की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2v0 बाय 3। सही है, मैक्सिमम इलोंगेशन या मैक्सिमम एक्सटेंशन पे, ठीक है भैया। फिर लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, बोलो इनिशियल एनर्जी कितनी, इनिशियल एनर्जी बोलो हाफ 2m v0 स्क्वायर, और तो कुछ था नहीं क्योंकि स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन नहीं है, तो स्प्रिंग की कोई एनर्जी नहीं होगी, और इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो बोलो ये किसकी एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी हाफ 2m v0 स्क्वायर। इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, लेट्स से मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना हो गया है, x0 हो गया है, तो बोलो हाफ के एक्स स्क्वायर या हाफ के x0 स्क्वायर, बात एक ही है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सेम है, तो बोलो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर और इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ 2m v स्क्वायर। बोलो v की वैल्यू 2v0 बाय 3 रख देंगे। बोलो यहाँ पे हमको फिर क्या नहीं पता, बोलो m और v0 पता है, m यहाँ पे v0 आ जाएगा, m v0 आ जाएगा, x नहीं पता, x की वैल्यू निकाल लेंगे। सही है, तरीका समझ में आया, तो ये हमारा मेथड है। क्लियर है भाई, अच्छा ये भी बता देता हूं मैं आपको, जितना मैक्सिमम एक्सटेंशन हो रहा है उतना ही मैक्सिमम कंप्रेशन भी होना चाहिए। कॉमन सेंस तो यही कहती है। x की वैल्यू आ गई है v0 इंटू 2m बाय 3 के, ठीक है। सेकंड मेथड है, इसमें सेकंड मेथड लगाते हैं हम, क्या भैया, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि अभी मैं कहां बैठा था, ग्राउंड पे बैठा था और सारे सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहा था, दोनों की वेलोसिटी मेरे को बराबर नजर आ रही थी। अब मैं कहता हूं कि अब मैं कहां बैठ जाऊंगा, मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊंगा। सही है, अब मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ गया हूं, तो क्या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मुझे दिखाई दे, नहीं। सही बात है, किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, सेंटर ऑफ मास की, और जिसके रिस्पेक्ट में बात होती है उसकी वेलोसिटी माइनस हो जाती है। याद आया, जब आप बस में बैठे हैं और किसी और चीज को देख रहे हैं
तो बोलो आपको उसकी स्पीड कितनी दिखाई देती है? उसकी स्पीड माइनस आपकी स्पीड, है ना। ऑब्जेक्ट माइनस ऑब्जर्वर करते हैं। अब मैं कहां बैठा हूं? सेंटर ऑफ मास पे। अब मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठा हूं और मैं पहले ब्लॉक को देखूंगा, पहले ब्लॉक को मैं देखूंगा। तो बोलो पहले ब्लॉक की, या मैं कहूं इस वाले 2m मास वाले ब्लॉक की वेलोसिटी मेरे को कितनी दिखाई देगी? इसकी एक्चुअल वेलोसिटी माइनस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। सही है। फिर मैं इसको देखूंगा, इसकी वेलोसिटी मेरे को कितनी दिखाई देगी? इसकी वेलोसिटी माइनस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। सही बात है। अब सब कुछ रेस्ट पे आ चुका है। हमने बोल दिया कि भैया इसको कुछ वेलोसिटी मिल गई है, उसके कुछ वेलोसिटी मिल गई है। बोलो सेंटर ऑफ मास पे बैठा हूं, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है? तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे। सेंटर ऑफ मास पे बैठा हूं तो मेरे लिए सेंटर ऑफ मास क्या है? रेस्ट पे। तो m1 x1 इज इक्वल टू m2 लगा देंगे, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x0 भी लगा देंगे। नहीं आई बात समझ? तो ये तरीका समझ में आया? ठीक है। एज एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है। अब मैं कहां बैठा हूं? बोलो सेंटर ऑफ मास पे। पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लेते हैं। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी? इनिशियल के बराबर होगी। सेंटर ऑफ मास तो चल नहीं रहा ना, या मैं कहूं कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है। तो बोलो VCM निकालते हैं। बोलो VCM इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। बोलो कितना आ जाएगा? m इंटू 0 प्लस 2m इंटू v0 डिवाइड बाय 3m। सही है। बोलो कितना आ जाएगा? 2v0 बाय 3। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ गया हूं। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है भाई? 2v0 बाय 3, है ना। इसकी वेलोसिटी कितनी है? v0। तो बोलो इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यानी कि इसकी वेलोसिटी माइनस सेंटर ऑफ मास, यानी कि v0 माइनस 2v0 बाय 3 कितना आ जाएगा? बोलो v0 बाय 3 दिखाई दे रही है ना। बोलो भाई वेलोसिटी ऑफ 2m विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज v0 बाय 3। और बोलिए इसकी वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी? इसकी 0 है और इसकी कितनी है? 2v0 बाय 3 आगे की तरफ। तो बोलो वेलोसिटी ऑफ मास m, वो 2m की वेलोसिटी थी, ये m की वेलोसिटी है, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ m माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बोलो वेलोसिटी ऑफ m 0 माइनस 2v0 बाय 3। तो बोलो कितनी वेलोसिटी दिखाई दे रही है? माइनस 2v0 बाय 3, यानी कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहा है। कितनी स्पीड से? बोलो भाई माइनस 2v0 बाय 3 स्पीड से जाती है। सही बात है। फिर से बताऊं क्या? फिर से बताना पड़ेगा। देखो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाली m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया? यहां पे बैठ के इसको देखा, इसको देखा, इसकी वेलोसिटी माइनस इसकी वेलोसिटी दिखाई देगी। कितनी आई? v0 बाय 3। फिर इसकी वेलोसिटी देखी, इसकी वेलोसिटी 0 माइनस इसकी वेलोसिटी 2v0 बाय 3, 0 माइनस 2v0 बाय 3, माइनस 2v0 बाय 3 आया, यानी कि पीछे की डायरेक्शन चलते हुए दिखाई दे रहा है। वो पॉजिटिव या नेगेटिव है? कोई दिक्कत है? सही है। ठीक है। द रिलेटिव स्पीड ऑफ ब्लॉक्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास विल बी 2v0 बाय 3 इधर की तरफ एंड v0 बाय 3 इधर की तरफ फॉर m एंड 2m रिस्पेक्टिवली। मेरे को यहाँ पे फॉर्म दिख रहा था, मैं फॉर्म से लिख दिया था। ठीक है भाई, क्लियर है? इतनी वेलोसिटी बात, इतनी वेलोसिटी वाली बात तो समझ में आ गई है। रिपीट करना है इसको। ठीक है। मेरी स्पीड ज्यादा हो रही है क्या? ठीक है। देखो अगर तुम घर से पढ़ के नहीं आओगे और तुमको ये बेसिक रूल्स याद नहीं होंगे ना, फिर कोई फायदा नहीं है क्लास में आने का। चाहो तो घर पे ही रहा करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या हो रहा है? बोलिए सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में हूं। जब मैं बस में बैठा हूं तो बस कहां होती है? रेस्ट पे, मेरे रिस्पेक्ट में। तो मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठा हूं तो सेंटर ऑफ मास कहां है? अब मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट पे। बोलो ये कितना स्पीड से जा रहा है? v0 बाय 3 से। और ये कहां जा रहा है? 2v0 बाय 3 से। कोई दिक्कत है इसमें? सही है। अच्छा अब मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठा हूं, मुझे क्या दिखेगा? ये ब्लॉक इधर जा रहा है, ये ब्लॉक इधर जा रहा है। मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों के दोनों रुक जाएंगे। बोलो भाई जब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे थे हम और मूविंग वाला केस नहीं था तो क्या हो रहा था? स्प्रिंग को ऐसे दबा के छोड़ दिया था। अब मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठा हूं तो मुझे क्या दिखाई देगा? ऐसे गया, फाइनल पे जाके रुक गया। बोलो भाई, और वो क्या हो गया? मैक्सिमम एक्सटेंशन का केस हो गया, मैक्सिमम इलोंगेशन का केस हो गया। ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। अब बताओ जब ये खिंच खिंच के यहां चला जाएगा, बोलो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना मान ले? x1 बोल दे। इसका डिस्प्लेसमेंट बोल दीजिए कितना आएगा? x2 हो जाएगा। बोलिए। अच्छा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x0। x0 क्या है? मैक्सिमम इलोंगेशन। ठीक है। जब ये यहां से यहां पहुंच जाएगा
और जब ये यहां से यहां पहुंच जाएगा तो बताइए क्या होगा? वेलोसिटी जीरो हो चुकी होगी। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बात कर रहा हूं मैं, और काइनेटिक एनर्जी फ्रेम डिपेंडेंट, तो मैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में लिखूंगा जो भी लिखूंगा। बोलो भाई। अच्छा, हाँ ठीक है, ओके। यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, बोलो। इनिशियल एनर्जी हाफ एम 2v0/3 का स्क्वायर। पहले की काइनेटिक एनर्जी आ गई, प्लस दूसरे की काइनेटिक एनर्जी लिखिए हाफ 2m v0/3 का होल स्क्वायर। इनिशियल एनर्जी आ गई। क्या कोई इनिशियल और एनर्जी बाकी है? नहीं। फाइनल एनर्जी में क्या हुआ है बोलो? ये स्प्रिंग खींच चुका है कितना? x1 + x2 खींच चुका है, यस और नो? बोलिए x1 + x2 खींच चुका है। x1 + x2 कितना है? x0। स्प्रिंग में टोटल इलोंगेशन कितना है? x0। स्प्रिंग के पास एनर्जी हाफ x0 स्क्वायर। बोलो x0 की वैल्यू आ जाएगी, हाफ हाफ काट दो, ये को इधर ले आओ, रूट ले लो, वही आंसर आ गया। ओके, रिपीट करो, तरीका समझ में आया ना? ठीक है। फाइंड मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। देखो सेम क्वेश्चन है ये, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, बस मास m और 4m दे रखा है। इनिशियली अनस्ट्रेच्ड है, इसको इनिशियल वेलोसिटी देती 4v0। तरीका बता देता हूं फिर से, ठीक है? तरीके का रिवीजन हो जाएगा। करूं क्या? बताऊं? बता देता हूं फिर भी, कोई बात, एक ही बात है। फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग। देखिए भाई, m मास है और इसको भी वेलोसिटी 6v0, ये भी नई बात है, ठीक है? तो कौन सा तरीका आसान लगा आपको, पहले वाला या दूसरे वाला? दूसरे वाला आसान था, है ना? सेंटर ऑफ मास निकालो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, और क्या करो, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पहला ऑब्जेक्ट देखो, दूसरा ऑब्जेक्ट देखो, ठीक है? इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी लगा दो, सही है? वेलोसिटी दिखेगी उसकी, इनिशियल एनर्जी दिख जाएंगी, और फाइनल एनर्जी हाफ की x0 स्क्वायर हो जाएगी। तो बोलो कौन बताएगा मेरे को स्टेप बाय स्टेप, जो बता सकता है कि सर मैं बता दूं? निशांत, ठीक है। VCM निकाल रहा हूं मैं, कैसे निकालूंगा बोलो? m1v1 प्लस, सही है, बहुत बढ़िया। आप बताओ m1 कितना है? mv1 6v0 प्लस 4m 4v0, बोलने देना, अपॉन 5m। बोलो कितना आंसर आएगा? 6mv0, 16mv0, 22mv0, 5m, तो 22v0/5 आना चाहिए, है ना? गड़बड़ हो जाएगी ना क्या? अरे भाई इसकी वेलोसिटी किधर है? नेगेटिव डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव ले लो, तो कितना हो जाएगा? -6v0, तो -6mv0, 16mv0, 16 - 6, 10mv0/5, 10mv0/5m, तो कितना आ जाएगा? 2v0। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी दिख गया। तो VCM पता है आपको, 2v0। कौन सा डायरेक्शन, प्लस आया कि माइनस आया? प्लस आया, मतलब सेंटर ऑफ मास यहां कहीं है और वो आगे जा रहा है कितनी स्पीड से? 2v0 स्पीड से। अब देखते हैं इसकी वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। इसकी वेलोसिटी माइनस इसकी वेलोसिटी दिखाई देगी, बोलो 4v0 - 2v0 कितनी? 2v0, सही है। इसकी कितनी दिखाई देगी? 8v0 भाई, 6 - 2, है ना? इसकी वेलोसिटी कितनी है? इसकी वेलोसिटी माइनस इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कितनी है? -6v0 है, माइनस इसकी वेलोसिटी 2v0, कितना आ गया? -8v0, सही है। तो ये -8v0 से इधर जाएगा, सही है भाई? ओके,
ओके, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होएगा। फाइनल जब मैक्सिमम इलोंगेशन होगा तब क्या हो चुका होगा, बोलो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे आ जाएगा और ये भी क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे आ जाएगा। तो बोलो हाफ मतलब इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखा, इसकी प्लस इसकी एनर्जी इज इक्वल टू क्या, फाइनल एनर्जी जो सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग के पास होगी। सही है, तो बोलो हाफ एम कितनी वेलोसिटी 8 वी नॉट स्क्वायर। हाँ -8 करोगे तो भी वो माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस बोलो उसकी हाफ 4m 2 वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स नॉट स्क्वायर। हाफ को काट दिया, सही है, कितना आएगा बोलो 64 एम वी नॉट स्क्वायर 16 एम वी नॉट स्क्वायर 64 प्लस 80 एम वी नॉट स्क्वायर 80 एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स नॉट स्क्वायर। के यहां वी नॉट का स्क्वायर था, वी नॉट अंडर रूट 80 एम बाय हो गया था ना, क्वेश्चन सिंपल बिल्कुल। वी नॉट अंडर रूट 80 एम बाय के, ठीक है। अच्छा अब मैं ये कह रहा हूं मेथड 3 देखते हैं। मेथड 3 में क्या होता है, हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं रिड्यूस्ड मास कंसेप्ट। क्या पढ़ते हैं भाई, रिड्यूस्ड मास कंसेप्ट। जब हम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो हमें क्या एनर्जी दिखाई देती है, बहुत कम एनर्जी दिखाई देती है। बोलो भाई, जब हम क्या करते हैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में चले जाते हैं तो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी हमें क्या दिखाई देती है, कम दिखाई देती है। पहले इस पिछले वाले केस में देख लो, बोलो कितनी एनर्जी दिखाई दे रही थी, बोलो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोलो कितनी एनर्जी थी, बोलो हाफ एम 6 वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ 4m 4 वी नॉट का होल स्क्वायर। तो 16 इंटू 4 हो रहा था और यहाँ पे m इंटू 36 वी नॉट स्क्वायर हो रहा था। सही है ना, तो बहुत हाई एनर्जी आ रही थी। लेकिन जैसे ही मैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में गया एनर्जी क्या हुई, कम दिखाई देने लग गई। तो मेरा ये जो नया कंसेप्ट है ये कहता है कि आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाते हैं तो एनर्जी कम हो जाती है। इसने ये नहीं कहा कि एनर्जी कम हो जाती है, इसने कह दिया कि मास ही कम हो जाता है। क्या हो जाता है, मास कम हो जाता है। एंड मास इज इक्वल टू रिड्यूस्ड मास, मास इज इक्वल टू रिड्यूस्ड मास। और जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, बोलो हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। जैसे हाफ एम वी स्क्वायर होता था ऐसे ही हो गया है हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। ये म्यू क्या है, म्यू इज रिड्यूस्ड मास और ये वी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। सही है, रिड्यूस्ड मास की वैल्यू क्या होती है, बोलो रिड्यूस्ड मास होता है 1 बाय म्यू इज इक्वल टू 1 बाय m1 प्लस 1 बाय m2। सही है, बोलो इनका एलसीएम ले लो, m1 m2 इधर आ जाएगा m1 प्लस m2, फिर रेसिप्रोकल ले लो, क्या आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सही है, म्यू की वैल्यू याद हो जाएगी ना, m1 m2 बाय m1 प्लस m2। म्यू की वैल्यू क्या होती है देवांश, क्या होती है अंजू रिड्यूस्ड मास की वैल्यू, क्या होती है प्रियांशी रिड्यूस्ड मास की वैल्यू, दक्ष, निशांत, हिमेश, दीपेंद्र। ठीक है भाई, तो देखिए दिस इज आवर एनर्जी। सही है, क्या हुआ, तुमने गलत बोल दिया कुछ, फिर हंस क्यों रहे। ठीक है, तो बोलो हाफ, यहां पे पहला मास कितना था m, दूसरा कितना था 4m। सही है, तो बोलो म्यू की वैल्यू निकालते हैं m1 m2 4m डिवाइड बाय m प्लस 4m यानी कि 5। v रिलेटिव स्क्वायर, बोलो एक इधर जा रहा था 6 से और एक इधर जा रहा था 4v0 से। सही बात है, बोलो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी माइनस इसकी वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी कितनी है -6v0 माइनस इसकी वेलोसिटी 4v0, कितना आ गया 10v0 आ गया ना, -10v0 रिलेटिव वेलोसिटी हो गई। बोलो उसका स्क्वायर करना है, मतलब 10v0 का स्क्वायर ही तो करना है।
तो ये होगी सिस्टम की इनिशियल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी फाइनल एनर्जी हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। सही है, तो बोलिए क्या होने वाला है, हाफ, एक एम से एक एम काट दो, क्या जाएगा 4m/5, हाफ 4m/5, बोलो वी रिलेटिव कितना है 10v0 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ से हाफ कट गया, बोलो m से एक m कट जाएगा, 10v0 का स्क्वायर 100, v0 स्क्वायर 5 से काट दिया 20, 20 इंटू 4 80m v0 स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। के को इधर लेके आओ, कितना आ जाएगा v0 अंडर रूट 80m/k, आया ना आंसर। तो अपने को क्या करना है, बस सीधा सीधा ये मान लेना है कि जब मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठा हूं तो ओवरऑल जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम है वो अब घट गई है, और वो कितनी हो गई है, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। आया आंसर, सही है ना। तो इस तरह का कंसेप्ट आप यूज कर सकते हैं पक्का, ठीक है। ये हमारा अगला केस है, सेंटर ऑफ मास इज एक्सेलरेटेड। सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेटेड है। देखिए अब की बार भी अपने को इसी टाइप की चीजें करनी है। क्या है भैया, देखो मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाऊंगा, मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला गया, एक एफ फोर्स लग रही है पॉइंट ऑब्जेक्ट पे, इनफाइनाइट पे चला गया डिस्टेंस पे, तो बोलो m और 2m की जगह क्या दिखाई देगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, है ना। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा 3m, भाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज 3m, 3m मास पे फोर्स लग रहा है f, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, a इज इक्वल टू फोर्स बाय मास, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, f इज इक्वल टू ma, a इज इक्वल टू f बाय m, a की वैल्यू क्या आ जाएगी f बाय 3m। वो किसका एक्सेलरेशन आ गया, सेंटर ऑफ मास का। अच्छा अब बताओ इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कुछ अलग होगा और इसका कुछ अलग होगा, सही है। फिर हम रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल लेंगे सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इन दोनों का एक्सेलरेशन, सही है, वहां से कैलकुलेशन करें। तरीका समझ में आया ना। यहां पे क्या किया था, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकाला, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखा, यहां पे क्या करेंगे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, फिर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन देखेंगे, सही है। क्लियर है भाई, इतना काफी आज के लिए, वो मेथड पूरा कर लाओगे। तरीका क्या क्या है, एक तो ग्राउंड फ्रेम में, एक सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, और तीसरा क्या है हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, सही है। मतलब इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन केस ऑफ सेंटर ऑफ मास रेफरेंस इज हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, सही है। काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है, कोई दिक्कत है भाई, ठीक है। इसके आगे अगली क्लास में करते हैं।